नजीबाबाद में भाजपा प्रत्याशी नकुल अग्रवाल के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने एक सभा का आयोजन अग्रवाल धर्मशाला में किया, जिसमें नगर पालिका चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं चुनाव को लेकर कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार भी रखे। जहां इस बैठक में फिल्म निर्माता भाजपा कार्यकर्ता वसीम कुरैशी ने अपने विचार रखे और कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता शरीर के छोटे छोटे अंग की तरह होते हैं। जैसे शरीर का एक भी अंग काम करना बंद करता है तो शरीर में समस्या उत्पन्न होने लगती है, वैसे ही आपको बता दें कि पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को चुनाव में मजबूती से कार्य करना है। पालिका के नगर निकाय चुनाव है, जिसमें बड़ापुर से संजीव कश्यप जी, हमारे बड़े भाई संजीव कश्यप जी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो इसकी सभा को संबोधित करने के लिए, इनकी तरफ से अपनी बात रखने के लिए मैं आज यहाँ पे इस मोहल्ले के अंदर पालिका के नगर फर्रुखाबाद नगर निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने आए सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विरोधियों पर जमकर बरसते हुए दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा का कमल खिलेगा, विरोधियों की जमानत भी जब्त होगी। अब हम आपको ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद शहर के गुरगांव देवी परिसर में आयोजित नगर निकाय की चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता इस बार भाजपा प्रत्याशी को ही चुने। ये चुनाव गरीबी और अमीरी के बीच में है। मैं सौभाग्यशाली अपने को मानता हूं। मैंने तो यह सोचा था कि जब विजय प्राप्त कर लेंगे और शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद आऊंगा, तब देवी मां के चरणों में प्रणाम करूंगा। लेकिन मां की कृपा ही है जो आज उन्होंने बुला लिया और दर्शन भी दे दिया, और आप सबका भी दर्शन मुझे मिल रहा है। मैं मां को प्रणाम करके आप सब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे नगर पालिका की फर्रुखाबाद की जो प्रत्याशी हैं, हमारे रूपेश जी की माता जी हैं, और केवल नगर पालिका की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी नहीं, हमारे जो पार्षद पद के प्रत्याशी, वह सबके लिए भी मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके कमल के फूल के सामने मोहर लगा करके भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करता हूं। हमारे नगर पालिका कायमगंज से श्री सुभाष गुप्ता जी, नगर पंचायत शमशाबाद से श्रीमती सैफाली गुप्ता जी, कमालगंज से श्रीमती नम्रता जी, मोहम्मदाबाद से राजेश वाथम जी, कंपिल से नवनीत पांडे जी, नवाबगंज से सर्वेश साक्य जी, संकिसा से राहुल राजपूत जी, और नगर पंचायत खिमशेरपुर से पुष्पराज जी, और यहाँ पर जो पार्षद के प्रत्याशी हैं, सभी हमारे प्रत्याशी, और इस नगर निकाय चुनाव में कमल खिलाने का संकल्प लेकर के आप सब तो आए ही हैं। मंच पे हमारे जिले के प्रभारी के नाते विधान परिषद में मुख्य सचेतक श्री अरुण पाठक जी, हमारे लोकप्रिय सांसद साथी आदरणीय मुकेश राजपूत जी, हमारे अमृतपुर के सम्मानित विधायक आदरणीय सुशील साक्य जी, हमारे भोजपुर के विधायक श्री नागेंद्र सिंह राठौर जी, हमारे सदर के विधायक जो संचालन भी कर रहे हैं मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी, हमारे जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती मोनिका यादव जी, अभी जो समाजवादी पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाए थे, अब जिसे पाताल में पहुंचाने के लिए भाजपा का हाथ थामे हैं, पूर्व विधायक आदरणीय नरेंद्र सिंह यादव जी। सर, नगर निकाय चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में कमल का फूल खिल रहा है, तो क्या फर्रुखाबाद पीछे रह जाएगा? क्या जोर से बताओ, पीछे रह जाएगा क्या? पीछे नहीं रहेगा। आपको भी आगे रहे हैं और आगे ही रहना है। यही मैं आप सब लोगों से अपील और प्रार्थना करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग स्थानों पे अलग अलग कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाने का काम किया है, और जब ऐसे कार्यकर्ता प्रत्याशी होते हैं जिनको आपको वोट भी देना है,
नोट भी देना है और सपोर्ट भी देना है। उनके पास तो पैसा भी नहीं होगा चुनाव लड़ने के लिए। क्यों रुपए से तो जिताओगे ना। ये तो गरीबी और अमीरी वाला चुनाव हो गया। एक तरफ जब देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, एक तरफ चाय बेचने वाले का बेटा था और दूसरी तरफ 60 साल से अधिक समय तक देश को लूटने वाली कांग्रेस और उनके सहयोग में जो राजनीतिक दल थे वह सारे दल थे। लेकिन इसके बाद भी जनता का आशीर्वाद किसे मिला? 56 इंच के सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला और कमल खिला। आपने अपना आशीर्वाद दे करके देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली प्रचंड बहुमत की सरकार बना करके देने का काम किया। यहां से मुकेश जी को संसद में भेजा। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार बनाने के लिए यहां से हमारे सभी माननीय विधायकों को विजयी बना करके भेजा। जब डबल इंजन की सरकार आपने बना दिया तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना भी तो आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? डबल इंजन की सरकार बनाया है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है। और ये 2023 है मेरे मित्रों, और 2024 आने वाला। 2023 में नगर निकाय का चुनाव और 2024 में लोकसभा का चुनाव। आप बताइए आगाज जोरदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों हाथ पर बताइए, आगाज जोरदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं, आने वाली 11 मई को इतने कमल को वोट दीजिए, इतने कमल को वोट दीजिए, इतने कमल को वोट दीजिए जो साइकिल अभी पंचर हुई है उसका टायर ट्यूब भी गायब हो जाए। आप सब जानते हैं सपा बसपा कांग्रेस का इतिहास। सपा बसपा कांग्रेस का मतलब गुंडागर्दी, अपराध को बढ़ावा, प्रदेश में दंगा, जो व्यापार यहां करने वाले थे, उद्योग करने वाले थे उनका पलायन। लेकिन जब आपने कमल के फूल को खिला दिया तो चारों तरफ खुशहाली आ गई। मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, कमल का फूल विकास की गारंटी है, कमल का फूल सुशासन की गारंटी है, कमल का फूल जो भ्रष्टाचार किए हैं उनकी जांच करा करके, उनसे वसूल करके और जिस जनता के हिस्से को हक को लूटा है उसको जनता को फिर से समर्पित करते हुए अगर गड़बड़ी किया है तो उनको सजा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का हमारा सर्वोच्च नेतृत्व। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? न खाऊंगा, अगला मालूम है कि नहीं मालूम? न खाऊंगा न खाने दूंगा। और जिसने भी खाया है मेरे जनता का, मेरे गरीबों का, मेरे किसानों का, मेरे मजदूरों का, मेरी माताओं बहनों के हक को उनसे भी वसूल करके उन्हीं के जीवन में खुशहाली के लिए फिर से योजना बना करके खर्चा कर देने का काम करेंगे। आज ये लड़ाई एक अलग प्रकार की हो गई है। अगर यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पार्षद जीत करके नगर पालिका और नगर पंचायत में सरकार बनाते हैं तो विकास के लिए रोना नहीं रोना पड़ेगा। केवल नगर पालिका और नगर पंचायतों में जो भाजपा के अध्यक्ष और चेयरमैन और पार्षद बैठ करके योजना बनाएंगे, केवल लखनऊ भेजना है ना, यहां माननीय विधायक लोग और माननीय सांसद लखनऊ दिल्ली भेजना होगा, भेज करके और मैं अगर आया हूं तो मेरी भी तो जिम्मेदारी हो जाएगी कि जो योजना बना करके यहां नगर पालिका और नगर पंचायत की सरकार भेजे उसकी योजना को तत्काल स्वीकृति दिला करके जैसे आप कमल खिलाओ वैसे हम फर्रुखाबाद जनपद को भी कमल के फूल की तरह खिलाने में कोई कमी न रहने दें। इसीलिए आज यहां पर आया हूं। और आज तारीख कौन सी है? 3। वोट कब पड़ना है? 11 तारीख। बचा कितने दिन है? 7 दिन। अब 7 दिन के अंदर क्या सभी प्रत्याशी अगर चाहें तो हर मतदाता तक पहुंच सकते हैं क्या? जोर से बताओ, पहुंच सकते हैं क्या? आज मैं यहां आया हूं संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबसे अपील करने के लिए, निवेदन करने के लिए कि 7 दिन के लिए आप भी प्रत्याशी बन जाओ। बन सकते हो क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी है। कौन आज सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, बूथ अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है, कल जिला अध्यक्ष हो जाए, जो जिले में काम कर रहा है क्षेत्र में हो जाए, कोई प्रदेश में हो जाए।
कोई अभी गांव का सभापति नहीं है, राष्ट्रपति देश का बन जाए। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यकर्ता छोटा से छोटा और बड़े से बड़े स्थान तक पहुंच सकता है। इसलिए 7 दिन तक का समय मैं आपसे मांगता हूं। और वोट न मांगिएगा, लोगों से कहिएगा हमें वोट के रूप में कर्ज दे दीजिए, विकास करके ब्याज के साथ चुकता कर देंगे। इधर कुछ लोग हाथ नहीं उठाए, क्या नहीं? कुछ लोग नहीं लगाओगे क्या साथ दें? मेरी माताएं बहनें, कुछ लोग देखो, सबके ऊपर मुझे भरोसा है। और आप सब अगर अपना साथ दे दोगे, आप अपना समय दे दोगे, तो यहां सपा बसपा कांग्रेस कहां कौन लड़ रहा है मुझे मालूम नहीं है। भाजपा का कमल खिल जाएगा, विरोधी की जमानत जब्त हो जाएगी। और ये ताकत आपके पास है, आप ये काम कर सकते हो। आज पूरे उत्तर प्रदेश में, हम तो पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। वो सब आज भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में कितने वरिष्ठ लोगों ने आज अभी यहां पे ज्वाइन करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। और मैं जानता हूं फर्रुखाबाद की भी सबसे बड़ी पार्टी है। और जो बचा है उसको भी बनाना है। आपको लगता है नगर पालिका में अगर कोई ऐसा कोई दूसरी पार्टी वाला जीत जाए, कोई निर्दलीय वाला जीत जाए, तो आप प्रदेश सरकार से कोई योजना आएगी, उसका लाभ आप तक ईमानदारी से पहुंचा पाएगा? जोर से बताओ, पहुंचा पाएगा? और अगर भाजपा का कमल खिला तो कमल की तरह खिलने से फर्रुखाबाद को कोई रोक पाएगा क्या? हम नगर निकाय, हम भ्रष्टाचार मुक्त विकास चाहते हैं। हम गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी सरकार में सबके सुरक्षा की गारंटी होती है, चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था होती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके एक एक कार्यकर्ता, चाहे वह पदाधिकारी के रूप में, चाहे सदस्य के रूप में, चाहे कोई विधायक सांसद के रूप में, चाहे सरकार में कोई मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, चाहे जिला पंचायत का अध्यक्ष, चाहे नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में, पार्षद के रूप में दिन रात पार्टी की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। मैं आप सब लोगों से आज यही कहने के लिए आया हूं कि 11 मई को होने वाले मतदान में कोई कमी न रह जाए। हर मतदाता तक जाइए, हर मतदाता से प्रार्थना करके आइए और उनसे पूछिए कि अगर हमारी देश की सरकार 8 साल से अधिक का समय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, तो 8 साल से अधिक के समय में क्या पूरे भारतवासियों का मस्तक पूरी दुनिया में गर्व से ऊंचा हुआ है कि नहीं हुआ है? लोगों का चल रहा है उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरा कार्यकाल। आप बताइए, 6 साल पहले जब सपा और कभी बसपा की सरकार रहती थी, उस समय का फर्रुखाबाद, उस समय का उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया है कि नहीं आया है? गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, चाहे हमारे गरीबों को इलाज के लिए सुविधा का विषय हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक, जनता का आशीर्वाद जो मिल रहा है इसलिए नहीं मिल रहा है कि अगर जनता की सेवा में कोताही करोगे जनता मार करती है क्या? सपा बसपा कांग्रेस वाले कहीं पर भी एक बार सरकार में आ जाए दोबारा नहीं आने पाते हैं, क्योंकि जनता जानती कि ये सत्ता में पहुंचेंगे तो सेवा करने के लिए नहीं, शोषण करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी सत्ता में होती है वो शोषण नहीं, सेवा करने का काम करती है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यहां पर आज कहूंगा कि, और आप यह भी याद रखना, हम एक बार नहीं, अभी गुजरात में लगातार 7वीं बार हम लोगों ने सरकार बनाने का काम किया। और जहां भी अभी कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को देखो पागलपन का दौरा पड़ा, सुना है कि नहीं सुना है? वो कह रहे बजरंग दल पर, बजरंगबली पर प्रतिबंध लगा सकता है क्या कोई? देश विरोधी संगठन पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो सिमी का बदला हुआ रूप है, अब उस संगठन के साथ अगर बजरंग दल की तुलना की जाएगी, जिस बजरंग दल का नारा है सेवा, सुरक्षा और संस्कार, तो क्या ये सही होगा क्या? ये सब सपा बसपा कांग्रेस वाले, भाजपा कहती सबका साथ सबका विकास,
और ये सपा बसपा कांग्रेस वाले कहते हैं कुछ का साथ कुछ का विकास। मैं आप सब लोगों से आज यहां पर ये कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, मैंने 2017 में और 2019 में 2022 में एक नारा आप सबके बीच में लगाया था कि 100 में 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है। लेकिन मैं आज यहां कह सकता हूं आप सबकी उपस्थिति देख करके, उत्साह देख करके कि नगर निकाय के चुनाव में 100 में 75% वोट हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। क्यों है? क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। और मैं वादा करके जा रहा हूं, यहां जितने भी प्रत्याशी अध्यक्ष पद के और पार्षद पद के आप जीतने के बाद देखिए माता रानी का जल्दी जल्दी दर्शन करके, मौसम भी खराब है, अभी कन्नौज भी जाना है, एक और बैठक में जाना है, इसलिए लंबा भाषण न करके इतना ही कहने के लिए आया हूं। आप अपने नगर निकायों के अंदर जब सरकार बन जाएगी, अब प्रचंड बहुमत की चाहिए। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं होती तो न धारा 370 हटती, न अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनता। के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार न होती तो ना उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरती, ना उत्तर प्रदेश के अंदर जो अराजकता का वातावरण है वो बदलता, ना जो गरीबों का हक गरीबों को मिलता। मैं आप सब लोगों से इतना ही कह करके जाऊंगा, प्रचंड बहुमत की सरकार नगर निकाय में भी बनाइएगा। और नगर निकाय वाले सभी हम अपने यहाँ उपस्थित प्रत्याशियों से कह रहे हैं, आप जो भी जनता की डिमांड हो, जो वादा करिएगा, प्रस्ताव बना करके आप भिजवाने का काम करिएगा माननीय विधायकों के माध्यम से, माननीय सांसद जी के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से। हम उसको जितनी जल्दी होगी स्वीकृति करा करके फर्रुखाबाद जनपद के फर्रुखाबाद नगर पालिका सहित सभी नगर निकायों को जैसा आप चाहते हो कमल की तरह, आप कमल खिलाओगे तो चाहोगे कि नहीं कमल की तरह नगर खिले? चाहोगे कि नहीं चाहोगे? तो खजाना दिल्ली का भी और लखनऊ का भी, उसकी चाबी भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के पास है। इसे कमल का फूल खिलाओ, भाजपा को जिताओ। और मैं वादा कर लेकर के जा रहा हूं, 7 दिन का आप सबने वादा किया है, देवी माँ का यह स्थान है और मैं वादा कर रहा हूं कि मैं आऊंगा जीतने के बाद आप सबके विजय उत्सव में शामिल होने के लिए। थोड़ा देर हो सकती है लेकिन आपने जो वादा किया है आप निभाना, और जो मैंने वादा किया वो मैं निभाऊंगा। यही निवेदन करके आप सबसे भारी मतों से सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करते हुए देता हूं अपनी बाड़ी को विराम। जरा दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय श्री राम।